हेलो एंड वेलकम टू टेक अनफिल्टर्ड विद कोनार्क। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसने एकदम मेरे को सरप्राइज कर दिया। मैं उस दिन अमेज़ॉन पे ब्राउज कर रहा था एंड सडनली मेरा ध्यान गया अमेज़ॉन के टू व्हीलर स्टोर के ऊपर, जहाँ पे 20 से भी ज़्यादा ब्रांड्स की मोटरसाइकिल्स देखने को मिली, राइट फ्रॉम ट्रायम्फ, KTM, रॉयल एनफील्ड टू हार्ले डेविडसन। अमेज़ॉन के जो सेल्स हैं टू व्हीलर्स के वो ईयर ऑन ईयर डबल हुए हैं एंड 2 in every 3 बायर इज फ्रॉम अ नॉन मेट्रो सिटी। प्रीमियम मोटरसाइकिल्स 5x तक बढ़ी हैं और जो एवरेज प्राइस है ओवर 1 लाख रुपीज है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से अपने लिए एक बाइक खरीदूं अमेज़ॉन से। एंड मैंने क्या किया, मैंने अमेज़ॉन खोला और मैं रूफस पे गया और रूफस से मैंने पूछा कि मेरे लिए कोई एक ऐसी बाइक सजेस्ट करे जो वीकेंड राइड्स के लिए एप्ट रहे। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही डिटेल्ड आंसर्स मिले और फिर मैंने अमेज़ॉन के प्राइस हिस्ट्री टूल का यूज़ किया, जिसने मुझे बताया कि इस पर्टिकुलर बाइक की जो प्राइसिंग है वो पिछले कुछ टाइम में कितनी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है एंड मेरे लिए राइट टाइम क्या है इसको खरीदने का। उसके बाद मैंने अपनी फाइनेंसिंग भी वहीं से सॉर्ट करी एंड मैंने अमेज़ॉन से एक नई बाइक खरीदी। और ये जानने के लिए कि ये पूरा सिस्टम आखिर में चल कैसे रहा है, मैं मिला अमनदीप से जो कि इस कैटेगरी को लीड कर रहे हैं। हाय अमन, हाउ आर यू? Konark, good to see you, man. सेम हियर, सेम हियर। Very interesting outfit. I couldn't help notice. In this Delhi weather, you're हाँ जी। wearing a nice jacket. मैंने इसलिए पहनी है बिकॉज आई एम राइडिंग अ बाइक टुडे Uh-huh. एंड आई बॉट दिस बाइक ऑन अमेज़ॉन Really? एंड मेरे को आपसे बात करनी थी, बैठ चलो, के चलो, बात बिल्कुल, करेंगे। Of course, बैठ के बात करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी रही है Okay. कि केसेस तो बहुत खरीदे हैं अमेज़ॉन पे, इट्स नॉट अ वेरी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, बट लाखों रुपए की बाइक खरीदना अमेज़ॉन से इतना स्मूथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? So I think that's the key story, Konark. I think जो जर्नी 10 साल पहले हमने शुरू किया था, जहाँ पे ऑनलाइन में लोग यूजुअली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और फोन्स वगैरह खरीदते थे, नाउ ओवर द लास्ट many years that trust that we have built in customers has expanded to many categories, including the two wheelers and the bikes. That's the category that you just experienced with. And I think it's the whole experience of buying, starting from discovering to comparing the prices, because we have a selection from more than 20 brands in the two-wheeler space, and how customers are able to discover the right product for themselves using our AI tools like Rufus, how they are able to read the customer reviews, which is hundreds of customers giving genuine reviews about that, how they are able to offer a very simplified customer journey with the right payment options and the whole delivery experience. I think this whole spectrum from discovery to the delivery is we have built huge amount of trust with our customers, which is resulting into this stage which you are just now talked about. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन इसके बारे में आज हम करने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अमन एक बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। So my name is Amandeep Lohan. I lead the home, kitchen and outdoors categories for Amazon India. That also includes automotive, and the two wheelers is part of that. So here this is a very important and interesting category. We offer 60 million selection within my categories to the customers. So that's a very, very large and wide selection that we offer to our customers, and our endeavor is to keep expanding this selection. Aman, you mentioned some great numbers over there. I think 2 साल हो गए हैं इस फिनोमेना को, numbers have doubled. What is the secret sauce? इसके पीछे हो क्या रहा है? Just tell me कि इतनी accelerated growth कैसे आई है इस कैटेगरी में? So हमने, if I have to step back and say कि हमने क्या solve किया है customer problem को, I think जब कोई कस्टमर को 1 लाख से रुपए के ऊपर से कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो इट्स अ वेरी हाईली कंसिडर्ड परचेज, इट्स नॉट एन इम्पल्स परचेज। आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि फ्यूल टाइप होता है, आपको पेट्रोल लेना है कि ईवी लेना है, प्राइस पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, ब्रांड्स अलग अलग होती है। सो हमने क्या किया है कि एक मार्केट प्लेस पे हमने सारे के सारे ब्रांड्स का सिलेक्शन रखा है, उनका कंपैरिजन रखा है, जो कस्टमर्स ने प्रोडक्ट हमसे खरीदे उनके प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी हैं। एंड इसमें क्या होता है कि आप जैसे व्हेन यू गो टू द वेबसाइट,
Rufus is a shopping assistant. हाँ जी. I don't know whether you have used the Rufus thing, but it's very it really helps in simplifying the journey. So you can ask questions from Rufus in normal English language और हिंदी language. तो आप normal अपनी language में पूछिए कि मेरे लिए कौन सा बाइक सबसे अच्छा रहेगा, मेरे को कौन सा, ये मेरा यूज केस है, सो सजेस्ट मी अ बाइक. सो रूफस आपको राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा. वंस यू लेट्स से डिसाइड दैट हे दिस इज द प्रोडक्ट फॉर मी, देन यू कैन ऑल्सो कंपेयर अक्रॉस मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स. सो एक बार आपका ये जर्नी हो गया, यू कैन ऑल्सो लुक एट प्राइस हिस्ट्री. ओके, कि पिछले 4 वीक्स में 30 डेज में इसका क्या ग्राफ रहा है प्राइस का. तो आपको ये भी पता है कि हमारे को दिस इज द प्राइस आई वांट टू बाय. ओके, so there is a full transparency and simplification in the entire purchase journey. Got it. Right? And then when you decided what you want to buy, there are very good payment options that we offer. So the whole journey is very transparent, simplified, and that has added a lot of trust to the customers who want to buy bikes on Amazon. तो आपने बताया कि रूफस सारी रिसर्च भी कर देता है और प्राइस हिस्ट्री भी बता देता है यूज़र को. आई थिंक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एज अ बायर जब मैं खुद बाइक देख रहा था तो मेरे को 5-6 अलग अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सिर्फ रूफस पे एक प्रॉम्प्ट डाला कि इस बाइक की हिस्ट्री क्या थी, आने वाले टाइम में इसमें क्या क्या इंजन ऑप्शंस हैं, क्या अपग्रेड हो सकते हैं. हमें एक चीज़ और थी कि आई थिंक 2 out of 3 बायर्स आर फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, राइट. ये कैसे हो पाया? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव परचेज, राइट. एंड ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं पे इंडियंस हमारे माइंडसेट में ये रहता है कि यार लुक एंड फील वाली चीज़ है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 के अंदर हम जाएं कि बाइक तो शोरूम से देख के ही लूँगा. सो हाउ डिड यू मैनेज टू ब्रेक थ्रू दैट नोशन? So this is a very interesting thing, Konark. Over the last many years, we are seeing a huge growth coming from tier 2 and tier 3 cities. In fact, 70% of our new Prime members are actually coming from tier 2 and tier 3 cities. So as you correctly said the data, okay, 2 out of 3 bikes are coming from tier 2 and tier 3. When I further slice it to EV bikes, there are 7 out of 10 bikes actually coming from tier 2 and tier 3 cities. So what we are seeing right now, there are a few clear trends. One is of course the premiumization. कि भाई customers जो हैं, they want better specs, good performance products at the right price point. Good value. Good value price points, right? And secondly, tier 2 and tier 3 cities historically did not have access to all the selection. तो अब हमने क्या किया है, वो गैप कंप्लीट कर दिया है. जो सिलेक्शन आपको बॉम्बे और दिल्ली के कस्टमर्स को देखने को मिलता है, वही सिलेक्शन आपको भोपाल, काकीनाडा में भी मिलेगा. जो डिलीवरीज पहले आपको 8-10 दिन में मिलती थी, अब हम नेक्स्ट डे या 2 डेज के अंदर वो डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द सेम डे डिलीवरी, द नेक्स्ट डे डिलीवरी. इनफैक्ट more than 10 lakh customers products on Amazon are getting delivered on the same day as we speak right now. So now जो गैप था बड़े शहरों का और छोटे शहरों का, वो बहुत कम हो गया है. और कस्टमर्स तो यहाँ पे भी पहले भी एस्पिरेशनल थे, अब भी एस्पिरेशनल है. इट्स जस्ट दैट वी हैव हेल्प्ड देम विद द राइट सिलेक्शन एट द राइट वैल्यू एंड विद द फास्ट डिलीवरी. So Aman, big boss Andy Jassy was here in India recently and काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी थी उन्होंने. $48 billion 2030 तक इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे. तो आपकी कैटेगरी में इससे क्या इम्प्लीकेशन रहने वाला है? So the $48 billion actually will cut across many things that Amazon India does. It includes AI infrastructure, investment in logistics and operations, building a more evolved seller ecosystems. Many aspects of what Amazon does will get better, and with the way we are building this category, we'll only become stronger. Amazon है, cutting edge technology, everything has always been your priority. You guys are number 1 in the game. रूफस AI की इंटीग्रेशन जो इस आपकी कैटेगरी के अंदर इन पर्टिकुलर है, इससे कितना एडवांटेज आपको मिला है? क्योंकि जब मैं खुद बाइक की रिसर्च कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी हेल्पफुल था. बट आप क्या देख पा रहे हैं कि यूज़र के पैटर्न में AI के यूज़ केसेस से क्या चेंजेस आए? So I think as a shopping assistant, especially in the high value, high consideration products, Rufus का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है. आप जब भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट पहले खरीदते हैं तो आप शॉप में जाके पहले वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है उससे इंटरेक्ट करते थे कि बॉस आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, आपका रिकमेंडेशंस क्या है. ऑनलाइन स्पेस में वो रोल अब रूफस प्ले कर रहा है. एंड रूफस का कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है कि ये ब्रांड आपको बेचना है कि ये प्रोडक्ट बेचना है. रूफस आपका असिस्टेंट है, शॉप का असिस्टेंट नहीं है. दैट इज द क्लियर मेंटल मॉडल. सो इट्स फॉर द कस्टमर, इट्स फॉर द कस्टमर, राइट. आपके लिए सारी ब्रांड्स का कंपैरिजन, आपका यूज केस क्या है, कस्टमर के राइट रिव्यूज का पढ़ के उसका क्या आपको प्रोडक्ट का फीचर्स दिखाना है, कंपैरिजंस कैसे करना है. तो रूफस इज लाइक योर असिस्टेंट हेल्पिंग यू विद योर शॉपिंग. सो दैट्स द की सॉर्ट ऑफ अ मेंटल मॉडल शिफ्ट दैट व्हाट रूफस हैज ब्रॉट. एंड another thing is like Rufus understands your language. आप उसको
हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी आप यूज़ कर सकते हो, आप रीजनल लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हो, और यू डोंट नीड टू हैव वेरी ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज़ रूफस। हमें लगता है एआई में आपका कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप नॉर्मल इंग्लिश हिंदी में कुछ भी लिखिए, उसमें रूफस आपकी लैंग्वेज को समझेगा, आपके प्रोफाइल को समझता है वो, और आपके लिए राइट जो रिकमेंडेशंस वो लेके आता है। तो व्हाट इट हेल्प्स कोनार्क इज सिंप्लीफाइज योर शॉपिंग जर्नी टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड इन अ हाई कंसिडर्ड हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज सिंप्लीफिकेशन और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज व्हाट रूफस ब्रिंग्स एंड हाउ इट हेल्प्स द कस्टमर। आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कही। मेरा इस डेटा पॉइंट से टेक अवे सबसे बड़ा ये रहने वाला है कि रूफस एक एआई की टेक्नोलॉजी है जो साउंड करने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बहुत सारे यूजर्स को, बट इट्स एक्चुअली देयर टू मेक योर लाइफ सिंपल। ये मेरे को भी फील हुआ जब मैं भी रिसर्च कर रहा था, रैंडमली कुछ भी मैंने पूछा, अपनी परचेज हिस्ट्री पूछी, पहले क्या किया था, सो इट नोज इट ऑल अबाउट द कस्टमर एंड अबाउट द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो बड़े अच्छे तरीके से अमेलगमेट कर पाता है। एंड अमन, यू नो, अभी सीजन अमेजॉन प्राइम डे का है, एंड यहाँ पे 10 साल हो गए। So this is our 10th anniversary for Prime Day, and we are super excited. We want to celebrate it with our customers, with our brand partners, and with the sellers. So it's a huge celebration, and all of us are super excited about the 10th anniversary of Prime Day. Correct. So आपकी कैटेगरी में in particular 10-year anniversary में आपने क्या-क्या changes over the years देखे, यार इस साल क्या स्पेशल रहने वाला है कस्टमर्स के लिए? So हमारा जो ओवरऑल होम एंड किचन और आउटडोर्स का कैटेगरी है, इस बार हम लोग 100 से ज़्यादा हमारे जो ब्रांड्स हैं वो प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ब्रांड्स टू कम एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स फॉर आवर कस्टमर्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग होता है हमारे कस्टमर्स के लिए भी। और हमारे साथ इसके साथ साथ प्राइम डे के अंदर एक प्राइम वीडियो में भी कुछ 21 न्यू रिलीजेस आ रहे हैं। इसमें मूवीज़ भी हैं, OTT सीरीज़ भी हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट शॉपिंग, इट्स शॉपिंग प्लस एंटरटेनमेंट। एंड द गुड थिंग इज दैट द प्राइम का जो फी होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे ऑफर्स हैं। जो 1499 का था वो अब 999 का हो गया है, जो प्राइम का जो फीस था, और शॉपिंग एडिशन इज नाउ 299। सो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर कस्टमर्स टू रिन्यू देयर प्राइम मेंबरशिप एंड ऑल्सो टेक द और अपग्रेड देयर प्राइम मेंबरशिप। And then on the overall selection, we have our sellers offering more than up to 80% discounted offers on their products. So it's a great time for customers to come and discover the selection and also shop as per their requirements. Right. So जो premiumization की journey है Indian customer की, right? You mentioned पहले कि मेरा भी जितनी रिसर्च मैंने करी है, जितने टाइम से मैं भी देख रहा हूँ ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स के सारे जोन को, आई थिंक इंडियन बायर कहीं ना कहीं पे वैल्यू फॉर मनी बायर से ज़्यादा वैल्यू ढूंढता है चीज़ों के अंदर, चाहे प्रीमियम, चाहे चीज़ महंगी भी हो। ऐसा नहीं है कि 10,000 का बजट है, 20,000 का बजट है, चाहे लाख रुपए की चीज़ भी ले रहा है, बट अगर उसके अंदर वैल्यू मिले उसको, यूज़र को, तो दे डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑल्सो। प्रीमियमाइजेशन का लेवल इंडियन यूज़र का अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे इंक्रीज हो गया। तो इस प्राइम डे के एवोल्यूशन में 10 साल का जो टाइम आपका हुआ है, कहाँ पे आप इस जर्नी को देख सकते हैं? प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड्स कब से आने शुरू हुए एंड करंटली अब क्या चेंज है इसमें? सो प्रीमियमाइजेशन पिछले 2 से 3 साल में हम एक क्लियर ट्रेंड देख रहे हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट अ टू व्हीलर्स फिनोमेना, इट इज अक्रॉस कैटेगरीज। करेक्ट। So what we are seeing is customers want good products, good performance products. They want products which are good branded products, and they're actually happy to pay for it as long as they're convinced that that's a product that they fulfills their requirements. Now इसमें एक और चीज़ हेल्प होती है कि अभी हमारे पास जैसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं। सो कस्टमर्स अपना मंथली आउटले देखता है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट वैसे तो 1 लाख का है, बट मेरे को अगर मैं मंथली ऑप्शन लेता हूँ, 12 महीने की EMI लेता हूँ, या आपका मैं 18 महीने की EMI लेता हूँ, तो मंथली आउट गो के हिसाब से दे आर एबल टू लुक एट देयर एक्सपेंसेस एंड दे आर एबल टू टेक देयर डिसीजंस। सो the brands and the products which they aspire to buy for are now actually accessible, and that's why they're able to take the decisions. And I'm telling you some of the interesting stuff that we are seeing in my categories. जैसे पहले रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर था, 2-3 साल पहले कोई सिर्फ ये बात सुनते थे कि ऐसा कुछ होता है। नाउ इफ यू सी इट्स ग्रोइंग बाय मोर देन 91%, एंड इट्स नॉट जस्ट ए मेट्रो सिटीज। भोपाल मध्य प्रदेश में मेरा 90% और 100% का ग्रोथ है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स का। वी आर सीइंग अ ह्यूज ट्रेंड ऑन पीपल बाइंग इंडक्शन कुकटॉप्स, एयर फ्रायर्स, कोल्ड जूस प्रेसर्स, एंड connected homes, security and surveillance cameras for homes. So these are some of the categories which are
not just upgradation, but these are new categories which we have created, and we are seeing a lot of adoption from existing customers upgrading, and also new customers coming and taking and going for these categories. Correct. So premiumization I think is a phenomena which is been there for last 2-3 years, and ये यहाँ पे रहेगा अभी. I think because Indian consumers are evolved, and there is a huge shift in buying good performance products because they are getting the value for their money. बिल्कुल. एंड आई थिंक अमेजोन जैसा मार्केट प्लेस ही एक ऐसी जगह है जो एनेबल कर पाया है इस कस्टमर की जर्नी को. ये भी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बिकॉज टीयर 3, टीयर 4, टीयर 2 में भी इनफैक्ट अगर आप जाते हैं रूरल पिन कोड्स के अंदर, तो अवेलेबिलिटी लोकल स्टोर्स में या लोकल मार्केट्स में इतनी एक्सपेंडेड नहीं होती है. जैसा आपने बताया, स्मार्ट रोबोट्स हो गए, कनेक्टेड होम हो गया, सर्वेलेंस टेक हो गया, दिस इज वेरी लिमिटेड, बहुत नीश है. बट अमेजोन का पिन कोड का जो एक्सेस है, आई थिंक दैट हैज एनेबल्ड द प्रीमियमाइजेशन फैक्टर इन द होल कंट्रीज एटमॉस्फेयर, नॉट जस्ट Amazon के उस पे, कि कस्टमर अगर प्रीमियम चीज खरीद पा रहा है क्योंकि उसे अब मिल रही है. दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग फैक्टर. 2-3 चीजें हैं इसमें. एक तो एक्सेस है, जैसे आपने सही बोला कि ये सिलेक्शन जो था पहले अवेलेबल नहीं था छोटे शहरों में, तो अमेजोन ने वो दूरी अब खत्म कर दिया है. तो नाउ दिस सिलेक्शन जो मुंबई दिल्ली के कस्टमर्स हैं वही भोपाल और काकीनाडा और जींद और नागपुर शहरों में अवेलेबल है. Second, I think what is more important is the trust factor. Because it is not about just providing the products and the discounts and the pricing. It is about the entire journey, how we simplify it and how we become the most trusted destination, which also is that how transparent are we in providing the right information which helps customer to actually make their purchase decisions. अब जैसे हमारा प्राइसिंग हिस्ट्री है, अब उस पर आप एक बटन क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पिछले 30 डेज का आपका पूरा ट्रांसपेरेंटी आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग है रहा है. हमारे जो कस्टमर रिव्यूज हैं, दे आर सो ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, सो कस्टमर्स कैन रीड थ्रू देम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज, एंड दे आर आल्सो प्रोसेस्ड थ्रू AI इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज द थीम्स दैट इज कमिंग फॉर दिस प्रोडक्ट. दूसरा, डिलीवरी एक्सपीरियंस, पेमेंट ऑप्शंस. हम लोग नो कॉस्ट EMI भी ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को. हम लोग बहुत इंस्टॉलेशन भी ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को. सो राइट फ्रॉम डिस्कवरी टू कंपैरिजन टू प्राइस हिस्ट्री टू installation and through the warranty through the brands, ये सारा का सारा जो लाइफ का जो शॉपिंग का जो साइकिल है, जर्नी है, उसको हम लोगों ने पूरा एक ट्रस्टेड बना दिया है. तो वो काफ़ी रोल प्ले कर रहा है फॉर कस्टमर्स टू प्लेस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इन विद अस. राइट. सो अ वेरी बिग कैटलॉग, वेरी बिग कैटेगरी एंड ट्रस्ट. आई थिंक two main pillars that is defining the India premiumization story rather than the Amazon premiumization. And we are also seeing, Kunal, के जो इट्स एक्चुअली a very good mix. जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स थे जैसे बजाज हो गया है, क्रॉम्पटन हो गया है, हेवल्स हो गया है, ये लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को स्मार्ट बना रहे हैं, AI का इनेबल कर रहे हैं. और दूसरा, जो D2C ब्रांड्स जो हम लोग इंडिया में जो लॉन्च किया कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स भी अपना AI बेस्ड कुकिंग is a big phenomenon now. AI based cleaning your house is a big phenomena. So it's a good combination of D2C brands and the traditional brands which are now adapting. They have to continue to grow and continue to resonate with the Indian customers. Correct. And they also have to, because access इतना बढ़ गया है कि अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे पीछे रह जाएंगे. So Aman, coming back to the two-wheeler phenomena, जो अभी मैं जिससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि इतना स्मूथ एक्सपीरियंस और कैसे हो पा रहा है. So two-wheeler की स्टोरी कहीं ना कहीं पे सिर्फ two-wheeler की स्टोरी नहीं है, right? It's way deeper than that, right? Yes, absolutely. So as I said, right, two-wheelers is not that the customers are just looking at two-wheelers and buying on Amazon. It is the trust which we have been able to build across multiple categories, across their shopping journeys. And two-wheelers is a part of that whole story, right? So how we have been able to offer the huge amount of selection across 20 brands, how we are able to make the discovery of the right product for the customers using AI tools. AI tools is not just Rufus, by the way. एक Lens AI भी है जिसमें आप फोटो ले सकते हो, कोई भी बाइक चल रही है सड़क पे, you just upload it and you will give you the similar products on Amazon. Wow. वो है. Then how you look at the price comparisons, how you look at the customer reviews and see that which products work best for you. अब जैसे normally क्या करोगे आप, आपको एक बाइक खरीदना है, मान लो आप usually you will go to some cousin of yours or friend of yours saying कि जी मुझे बाइक खरीदना है, कौन सी बाइक लेना चाहिए. अब वो कजन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देगा कि मेरे पास ये बाइक थी, लिमिटेड एक्सपीरियंस, ये लिमिटेड एक्सपीरियंस है ना, उसके हिसाब से वो ठीक है. लेकिन वो सिर्फ एक आदमी का या एक पर्सन का एक्सपीरियंस है. What our AI tool and customer reviews does, वो hundreds and thousands of customers को एक
कोलेट करके Right. आपकी ज़रूरत को समझ के आपके हिसाब से जो आपको वो recommendations देगा. So which is very very different from how we used to evaluate or take decisions earlier, right? And not just that. After that, how do you look at the payment options, for Right. example? So we have multiple banks offering multiple payment options, Correct. right from instant bank discounts to no cost EMIs to multiple tenures and stuff, and then the whole product delivery experience. So I think right from the discovery to installation to guarantee to warranty experience, I think it's a huge trust that we have been able to develop with our customers, and two-wheelers is a good proof of how it's working very well for our customers. Right. So Aman, this has been very, very interesting, very insightful for me. But before I let you go, मेरा सवाल वापस घूम के मेरे पहले सवाल से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है कि Amazon पे बाइक ये चीज़ प्रोसेस करना बहुत लोगों के लिए इंक्लूडिंग मी थोड़ा सा वो था, बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया आई वाज ब्लोन अवे. व्हाट इज़ द फ्यूचर लाइक? क्या कितनी ग्रोथ इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ट्रांजिशन है? एंड एक और मेरा पर्सनल ऑफ टॉपिक सवाल इसके अंदर ये है, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अभी आई एम अज्यूमिंग कुछ टाइम रिसर्च होती है, फिर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ें लोग रिसर्च करते हैं, Amazon Now जो आपकी एक सर्विस है, क्या उससे 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर बाइक डिलीवर हो सकती है? जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, हाइपोथेटिकली. So as you look, let me answer your questions. The first question that, hey, how do we see this growing in future? So as we say in Amazon, it's barely day one for this category. We are just getting started. So our endeavor would be, how do we bring more and more selections in this category which customers care for? How do we further improve the customer experience by adding more finance options, exchange options? How do we make the journey even more simpler? How do we help you with the more buying options and Correct. the installation experience? All of this put together will continue to fuel the growth for this category. And as I said, we are just getting started. We have to grow many folds as we grow in this category going forward. Right. Interesting. Aman, thank you so much for your time. Thank you so much. I think my main takeaway is that India is buying bikes online Yes. and they're buying it from Amazon. And I also request all the viewers on your channel to go and try searching for the bikes, ask your questions to Rufus and go through the journey. It's going to be super exciting. Of course it is. And I wish you best. Thank you. Thank you so for your much. time.